हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं आपका अपना नॉलेजेबल चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपकी उर्दू तालीम में इजाफा करेगा और आपकी उर्दू तालीम को बढ़ाएगा। तो आज हम आपकी उर्दू तालीम में बढ़ोतरी के लिए उर्दू तालीम की कड़ी में उर्दू क्वाइद से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ज़मीर है। अब ज़मीर क्या है, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी उर्दू तालीम में इजाफा करने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़मीर। तो दोस्तों, आज हम ज़मीर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उर्दू नॉलेज की कड़ी में जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा था इस्म, तो इस्म क्या था? इस्म यानी था संज्ञा। तो इसकी अगली कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं ज़मीर के बारे में। ज़मीर यानी होता है हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन। तो ज़मीर क्या है, आइए देखते हैं ज़मीर के बारे में। ज़्वाद, मीम, ये और रे, ज़मीर। ज़मीर यानी क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। अब देखिए यहां पर इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इस्म की जगह, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों को ज़मीर कहा जाता है। ज़मीर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा ज़मीर, यानी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों को हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में हम कहें तो नाउन की जगह आने वाले प्रोनाउन कहलाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ही, शी, इट, आई, वी, दे, देम, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। हिंदी में सर्वनाम और उर्दू में अपना ज़मीर। तो ज़मीर जो है वो क्या हो रहा है? इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए हम इसकी मिसाल देखते हैं। ये है इसकी मिसाल। क्या है? मिसाल। देखिए मिसाल, जिसे मैं बोलता हूं यहां पर माजिद मेरा दोस्त है। क्या है? मेरा दोस्त है। वो मेरे घर आया है। कहाँ आया है? मेरे घर आया है। अब मैंने यहां कहा, क्या कहा? माजिद मेरा दोस्त है और वो मेरे घर आया है। तो मैंने यहाँ पर पहले जुमले के अंदर जो माजिद इस्तेमाल किया है, तो माजिद क्या? एक शख्स का नाम है। वो किसी शख्स का नाम क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्म। यानी किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम और किसी जगह का नाम क्या कहलाया था? इस्म कहलाया था। इससे जुड़ी मालूमात आप समझने के लिए पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो माजिद का नाम क्या है? इस्म है। अब देखिए मैंने पहले जुमले में इस्म को इस्तेमाल किया है। माजिद क्या कहा मैंने यहाँ पर? माजिद क्या है? यहाँ इस्म है। अब देखिए अगला जुमला पढ़िए। माजिद मेरा दोस्त है, वो मेरे घर आया है। अब मैंने माजिद के लिए अगले जुमले में क्या इस्तेमाल किया है? वो। दोबारा मैंने माजिद नहीं कहा, क्या कहा? वो। तो माजिद के नाम की जगह मैंने ये वो इस्तेमाल किया है। ये क्या कहलाएगा? ज़मीर कहलाएगा। ठीक है। जब दोस्तों हम किसी के बारे में गुफ्तगू करते हैं, किसी के बारे में बातचीत करते हैं, तो हम क्या करते हैं? केवल उस शख्स का, उस चीज का या उस जगह का एक ही बार नाम लेते हैं शुरुआत के जुमले में। जैसे मैंने कहा कि ताजमहल आगरा में है। ठीक है, मैंने बोला ताजमहल आगरा में। फिर मैं क्या कहूंगा? ताजमहल जो है वो आगरा में है, वो खूबसूरत इमारत है। क्या कहेंगे? वो खूबसूरत इमारत है, उसे शाहजहां ने बनवाया था। तो मैंने ताजमहल के अगले जुमले में क्या इस्तेमाल किया? वो। ठीक है। और तीसरे जुमले में क्या इस्तेमाल किया? उसको। तो मैंने ताजमहल के यहाँ पर दो ज़मीर इस्तेमाल कर लिए। वो खूबसूरत इमारत है और फिर उसको शाहजहां ने बनवाया था। तो ये वो और उसको जो मैंने इस्तेमाल किया है ताजमहल के लिए, ये भी क्या कहलाएंगे? ज़मीर कहलाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कहलाता है हमारा
ज़मीर, जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं। ज़मीर को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मायने क्या हुआ? सबका नाम, यानी कॉमन नेम। ये किसी के भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं वह माजिद को भी कह सकता हूँ, और वह साजिद को भी कह सकता हूँ, वह मैं अकबर को भी कह सकता हूँ, किसी को मैं वह कह सकता हूँ, वो या ये वो। तो किसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये कॉमन नेम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, और उर्दू में इसको हम ज़मीर बोलते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि इसम की जगह जो इस्तेमाल हो रहे हैं अल्फाज, वो क्या कहलाएंगे? ज़मीर कहलाएंगे। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं ज़मीर की किस्मों के बारे में। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं ये हम जानते हैं। देखिए ज़मीर की किस्में, ज़मीर की किस्में। तो दोस्तों ज़मीर की 5 किस्में होती है। कितनी होती हैं? 5 किस्में। पहली हमारा आती है ज़मीर शख्सी। क्या आएगी? पहली हमारा आई है यहां पर ज़मीर शख्सी। क्या है हमारा पहला? ज़मीर शख्सी। अब ज़मीर शख्सी जो हमारा आया है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं हम ज़मीर शख्सी को। अब देखिए ज़मीर शख्सी जो होता है उसकी 3 किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? 3 किस्में। यहाँ ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हैं। पहली हम देखते हैं यहाँ पर ज़मीर शख्सी की किस्म। पहली आती है मुतकलम। दूसरी आती है हाजिर, और तीसरी आती है यहाँ पर गायब। क्या आएगी? गायब। तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। पहली है मुतकलम, दूसरी है हाजिर, और तीसरी है गायब। इसको इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। उर्दू में हम इसे बोलते हैं मुतकलम, दूसरा हाजिर और तीसरा गायब। अब आइए मैं एक जुमले के जरिए आपको इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मुतकलम बोलते हैं जो कलाम कह रहा है, कलाम करने वाला। कलाम यानी बातचीत करने वाला, हाजिर बोलते हैं सुनने वाला, सेकंड पर्सन, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन यानी हमारा गायब। गायब उसे कहते हैं जिसके बारे में गुफ्तगू या बातचीत की जा रही है, यानी जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू यानी बातचीत है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने ज़मीर शख्सी की 3 किस्में लिख दी है, मुतकल्लम, हाजिर और गायब। अब देखिए एक जुमले के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आपसे फरमा रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं आपसे फरमा रहा हूं कि वो दिल्ली गए हैं। अब देखिए तो देखो ये मैं आपसे फरमा रहा हूं, जगह नहीं बची इसमें, तो आपको मैं वैसे ही बता देता हूं। जब मेरा जुमला और सुनिए, मैं आपसे फरमा रहा हूं कि वो दिल्ली गए हैं। तो सबसे पहले सुनिए, मैं यानी कलाम कहने वाला, बात करने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। फिर आपसे फरमा रहा हूं, तो आप जो सुनने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? सेकंड पर्सन यानी हाजिर, यानी जो हाजिर होकर वहां पर बात सुन रहा है। तो बात कहने वाला मुतकलम, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। सुनने वाला सेकंड पर्सन, हाजिर या द्वितीय पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो दिल्ली गए हैं,
तो जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि वो दिल्ली गए हैं, तो वो कौन है यहाँ पर, वो कहलाएगा गायब, यानी वो यहाँ मौजूद नहीं है। बाकी बातचीत उसी के बारे में की जा रही है जो गायब है, उसको हम उर्दू में बोलते हैं गायब, और हिंदी में तृतीय पुरुष, और इंग्लिश के अंदर थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से ये मुतकलम, हाजिर, गायब तीनों ज़मीर शख्सी की किस्में हैं, जिसको हमने एक ही जुमले के जरिए समझ लिया है। दोस्तों, हम ज़मीर किस्में पढ़ रहे हैं, तो पहली किस्म हम पढ़ चुके हैं ज़मीर शख्सी को, जिसमें 3 किस्में आई थी, मुतकलम, हाजिर और गायब। अब देखिए अगली किस्म हमारी आती है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला, अगली किस्म हमारी आती है ज़मीर मौसूला। तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब ज़मीर मौसूला क्या होता है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ज़मीर मौसूला होता है, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इन दो जुमलों को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको जुमला बोलकर दिखाता हूं कि वो किताब जो हामिद के पास है वो मेरी है। देखिए यहाँ पर वो किताब, मिसाल किसकी मिसाल है, ये है ज़मीर मौसूला की, वो किताब। मैंने यहाँ एक जुमला लिख दिया है, वो किताब, फिर बीच में लिखा है जो, तो जो क्या कर रहा है, वो किताब इस जुमले को अगले जुमले से जोड़ेगा। हामिद के पास है, किसके पास है, हामिद के पास है, मेरी है, किसकी है, मेरी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, पहला जुमला था वो किताब, हो गया वो किताब, जो हामिद के पास है, मेरी है। तो यहाँ दो जुमलों को किसने जोड़ा है, जो ने जोड़ा है। तो जो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ज़मीर मौसूला। क्या कहलाएगा ये, ज़मीर मौसूला। इस तरीके से हमारी ज़मीर की दूसरी किस्म आती है ज़मीर मौसूला। अब देखिए हम पढ़ते हैं ज़मीर की तीसरी किस्म के बारे में। तीसरी किस्म आ रही है ज़मीर की हमारे यहाँ, ज़मीर इस्तफहामिया। इस्तफहामिया हमारी ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर इस्तफहामिया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा ज़मीर मौसूला था संबंधवाचक, दो जुमलों को जोड़ रहा था, संबंध स्थापित कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, ज़मीर इस्तफहामिया सवाल पूछने के काम आता है, जैसे क्या, कौन, कहाँ। इस तरीके से जब सवाल आता है, जैसे तुम कौन हो, ठीक है, तो तुम कौन हो, ये एक सवाल पूछने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। तुम के बाद क्या, कौन, ठीक है। तुम कहाँ थे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। तो तुम कहाँ थे, तो कहाँ जो आया है, ये सब क्या है, ये है ज़मीर इस्तफहामिया, जो सवाल पूछने का काम आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तो कौन, क्या, कब, ये सब क्या कहलाते हैं, ज़मीर इस्तफहामिया, यानी ज़मीर इस्तफहामिया यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथी हमारी ज़मीर किस्म आती है, जिसे हम कहते हैं ज़मीर तनकीर। चौथी हमारी ज़मीर किस्म आती है ज़मीर तनकीर। इसे हम बोलते हैं हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक अब देखिए दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पता नहीं होता कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कौन आया, कौन बोला, ये हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन आया, कौन बोला, यहाँ पता नहीं है कि बात किसके बारे में हो रही है। यानी कौन आया, कौन बोला, यहाँ पर निश्चय नहीं है, यहाँ पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ज़मीर तनकीर कहलाएगा। इसके बाद अगली किस्म हमारी आती है जो सर्वनाम की,
وہ کہلاتی ہے، یعنی ضمیر کی اگلی قسم ہماری آتی ہے وہ کہلاتی ہے اگلی ضمیر اشاری. کیا کہلائے گی؟ ضمیر اشاری. اب اگلی ہماری چیز آ رہی ہے، اگلا ہمارا جو ضمیر آ رہا ہے وہ کہلا رہا ہے ضمیر اشاری، یعنی یہ وہ سرونام ہوتا ہے جو اشارہ کے کام آتا ہے. جیسے یہ اور وہ، یہ کیا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے کام آتا ہے. اسے ہندی میں بولتے ہیں نشچے واچک سرونام. یہاں نشچے یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو ہم لکھتے ہیں نشچے واچک. نشچے واچک. ضمیر تنکیر کے الٹ ہمیں یہاں یہ پتا ہے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب میں نے کہا کہ وہ لڑکا جو کھڑا ہے میرا بھائی، وہ اس کے بارے میں مجھے پتا ہے اس کا مطلب، یعنی میں نے اشارے کے لیے اس کے لیے کہا ہے. جب میں نے کہا کہ یہ کتاب میری ہے، تو یہ یعنی اس کتاب کے بارے میں پتا ہے کس کی ہے، یعنی یہاں پر نشچے ہے، لیکن یہ یا وہ جو کہا جا رہا ہے وہ اشارے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہ کہلایا ہمارا ضمیر اشاری. یہاں پتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں. تو دوستوں آج ہم نے پڑھا ہے ضمیر کی تعریف اور ضمیر کی قسموں کے بارے میں. تو دوستوں آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جو آج ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا ہے اس کو آپ مطالعہ کیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے اور اپنی اردو تعلیم میں اضافہ کیجئے. اور آگے بھی اپنی اردو تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اپنی تعلیم کے اندر اضافہ کرتے رہیں. تو دوستوں آئیے چلتے ہیں ہم. الوداع.